थिंक इट्स IT मूसा। मूसा, आपका कंप्लीट नेम क्या है, मुझे बताइएगा। हाँ मूसा, मोहम्मद मुसार। ओके मोहम्मद मुसार, नेक्स्ट टाइम जब भी आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है तो अपने कंप्लीट नेम के साथ ज्वाइन करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको रीनेम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें जब भी ज्वाइन करें अपने, बाकी सब भी अपने रियल नेम के साथ, कंप्लीट नेम के साथ ज्वाइन करें। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बड़ा मजे का टॉपिक है हमारा, बहुत इजी भी है। ठीक हो गया। ओके, एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी आप लोगों से कि जब हम कहते हैं ना कि रिवाइज करवाए कोई बंदा, हालांकि कोई मुश्किल चीज नहीं होती। आप लोगों ने एक दिन पहले पढ़ा होता है वो टॉपिक, ठीक है। तो वो एक रिवीजन करवाने का जो चीज है ना, वो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको वो अनलॉक करती है। जब मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे लगता था पढ़ाना शुरू करने से पहले कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, या मुझे आता ही नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत कम है पढ़ाने के लिए, या मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है मेरा उतना कि मैं टीचिंग कर सकूँ, पढ़ा सकूँ। तो बस वंस एक बार आईकोट गुरु के एक सेशन में मैंने रैंडम ही ज्वाइन करके पढ़ाना शुरू किया था, और तब से लेके अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर मैं वहां पे भी चुप बैठता ना, कि ना बोलता वहां पे, ना पढ़ाता वहां पे, कि मैं पता नहीं मुझे आता गया, पता नहीं क्या कहेंगे मेरे क्लासमेट्स, मुझे कहेंगे अभी शुरू हो गया बोलना, या अगर मैं वहां पे भी ना बोलता तो आज मैं इस टाइम ना पढ़ा रहा होता बैठा किसी को भी। ठीक हो गया। तो आप लोग कोशिश करें अपने आप को अनलॉक करें। अगर कोई इशू आता है, हम आपके सीनियर्स भी हैं और आपके दोस्त भी हैं, ठीक है। आपकी तरह की हम स्टूडेंट हैं, हम कोई टीचर्स नहीं है कि आप में एक क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या कह देंगे सर, ये वो कुछ भी नहीं है। आप हमारे साथ फ्रीली होकर बात कर सकते हैं कि भाई या सीनियर या सर, ये इशू आ रहा है हमारे साथ, इस वजह से हम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाते या हम बात नहीं कर पाते मीटिंग के दौरान, ठीक है। आप हमें इशू बताएं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि अब आगे जाके जब इंशाल्लाह आप लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको प्रोफेसर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। वहां पे फिर क्या करेंगे आप लोग, वहां कैसे बोलेंगे, यहाँ ही नहीं बोल पा रहे। ठीक हो गया। तो कोशिश करें कल मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैंड रेस होने चाहिए कि हाँ सर, आज हम रिवाइज करवाएंगे टॉपिक। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो क्लास, मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। जी सर, विजिबल है। ओके, दैट्स गुड। ठीक हो गया। ओके, कल हम पढ़ रहे थे मेंबरशिप ऑपरेटर्स, हमने ऑलमोस्ट इसको पढ़ लिया था, हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे थे। तो कोई एक मेंबर, कोई भी विलिंगली, वॉलंटियरली इसको अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से थे। सिर्फ इतना बता दें कि ऑपरेटर थे कौन कौन से, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, बिहाइंड वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं बताने की, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवन सर, ऑफ यू। मेरे ख्याल से एक इन था और एक नॉट इन था ना, जिससे हम चेक कर हम्म। रहे थे कि क्या ये जो वर्ड है, जो जो एक लफ्ज है, वो अगले उसमें है कि नहीं है। ओके, दैट्स वेरी वेल डन, अमेजिंग, बहुत बिल्कुल ठीक बताया आपने। हमारे पास दो ऑपरेटर थे, मेंबरशिप ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यूज ही क्यों करते हैं भाई मेंबरशिप ऑपरेटर की, हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है। मेंबरशिप ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब हमने किसी भी चीज की मेंबरशिप चेक करनी हो कि आया है कि ये फलां चीज किसी फलां चीज का पार्ट है। लाइक एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपके सामने एग्जांपल जो है ये है पाइथन फॉर बिगनर्स, ठीक है। अभी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने ना चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे फोर लिखा आ रहा है, या कहीं पे एफ लिखा आ रहा है, या कहीं पे बी है, इसमें बी इसका कहीं पे पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ चेक करना है ना, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम उसकी एक पेपर प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक तो आपके सामने एग्जांपल है, मैंने उससे कहा कि भाई प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, जी प्रिंट करो, ठीक है। मुझे बताओ चेक करके कि क्या जी, नोट हटा देते हैं अभी, नोट हमने इसकी बात बाद में करेंगे। क्या जी मौजूद है वेर वन में। अभी वेर वन क्या बोला है, वेर वन ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं कि भाई जरा चेक करके बताना कि क्या ये जो जी है, ये मेरी इस वेर वन की जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग मेरे वेर वन वेरिएबल के अंदर स्टोर है इसमें मौजूद है। तो वो जाके चेक करेगा और हमें बताएगा क्या ये मौजूद है या नहीं। ओके, फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम।
तो अभी हाल में क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सर फॉल्स है। फॉल्स है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जी मेरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज लिखूँ ना मैं उसके अंदर मौजूद है, चले हम बी को ट्राई करते हैं, लेट्स सी। ये क्या, अभी भी फॉल्स ही आ गया। जी क्लास, क्या कहते हैं आप लोग, यहाँ पे ट्रू आना और चाहिए था सर ना? ये उसमें सर कैपिटल है और इसमें जो है वो छोटे में लिखा हुआ है। वेरी वेल डन। आज हम एक और चीज देखते हैं कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स के अगर आपने कोई चीज, कोई वेरिएबल, अगर उसमें कैपिटल लेटर यूज किए है ना, तो जब आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है आपने उस टाइम भी उसका कैपिटल ही यूज करना है। ठीक है। लाइक अगर आप वेरिएबल बनाते हैं ना, अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ var var1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 21। अब ये एक अलग वेरिएबल है, ये जो var1 की अलग वेरिएबल है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे v स्मॉल है, यहाँ पे v कैपिटल है। तो इस तरह से हमारे जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। जब मैंने b को चेक किया ना कि क्या b मेरी स्ट्रिंग में मौजूद है, उसने सर्च किया कि क्या इसके अंदर कहीं भी b मौजूद है, उसने देखा b तो है, लेकिन मेरे पास जो b है वो कैपिटल है, जो यूजर पूछ रहा है वो स्मॉल है। सो इसका आंसर क्या बनता है, डेट इज फॉल्स। ओके, हम इसको कैपिटल करके देखते हैं क्या कहते हैं। ओके, डेट इज ट्रू। उसने कहा जी हाँ जी भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसका मेरे पास जो बी है वो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। ओके, अब हम इसको कहते हैं कि भाई अब तुम क्या करो, हम बताओ कि नॉट इन var1। हम उसे कहते हैं कि भाई इधर चेक करके बताओ कि जो जो बी है, कैपिटल बी, इस var1 के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है। सो वो कहता है फॉल्स। क्या आप गलत बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बी मेरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो तो मौजूद है इसके अंदर। ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि नोट जिस भी के साथ भी लग जाएगा ना वो उसके आंसर को उल्टा कर देगा। अब इससे नोट हटा के अगर देखें तो आंसर यहाँ पे आना है ट्रू, हेट। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नोट लगा देंगे तो उसका आंसर बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाना है। उसने कहना ही फॉल्स, मैं हूं ही इससे ज्यादा बंदा, मैंने उल्टा ही आंसर देना है आपको। ओके जी क्लास, यहाँ तक समझ आ गया मेमोरी ऑपरेटर। हम नेक्स्ट में ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ सर से आगे। जी। सर यहाँ पे बी करेक्टर है तो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? ओके, पाइथन के अंदर जब भी आपने चाहे करेक्टर लिखना हो या आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिखनी हो या सीरीज ऑफ करेक्टर लिखना हो, ठीक है, या पूरा एक पूरा सेंटेंस लिखना हो, तो वो हमेशा कोट्स के अंदर लिखना है, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, ठीक है, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको स्ट्रिंग से हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, मैं बी को चेक कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर से। ठीक है, तो जब मैंने इसको चेक करना है तो मैंने इसको चेक भी एज अ स्ट्रिंग ही करना है। लाइक मैसेज तो नहीं कर सकता यहाँ पे एक इंटीजर लिख दूँ कि भाई चेक करो ये बी टीचर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने जिस चीज जिस टाइप के अंदर जो चीज बनाई है, फॉर एग्जाम्पल ये var1 क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अगर मैं इसमें से चेक कर रहा हूँ ना कि क्या कोई चीज है जो इसमें मौजूद है या नहीं, ठीक है, तो वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में रखा हुआ है। गॉट इट। जी जी समझ आ गया है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा होता है कि हमने चेक करना होता है कि हमारे, अगर कोई हमने चेक करना हो कि ये दोनों वैल्यूज सेम है या नहीं। लाइक आपने दो वेरिएबल बनाए, दोनों वेरिएबल्स के अंदर अगर आप सेम वैल्यूज रखें, ठीक है, तो वो आप में आप उसमें से चेक चेक करना हो कि क्या ये वेरिएबल्स दोनों का दोनों सेम है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमारे डेवलपर्स ने हमें जो दिया हुआ है एक फंक्शन, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके क्लास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपना वाईफाई कनेक्शन स्विच कर लूँ, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मुझे एक बार बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। एक्चुअली मेरा वाईफाई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो हैव टू स्विच दैट। ओके। हम्म हम आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक कर रहे थे कि अगर हमने चेक करना हो हमारे दो वेरिएबल सेम है या नहीं, ठीक है, तो हम उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब वो क्या चीज चेक करेगा सेम? अब हम जरा इसकी थ्योरी को देखते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स, नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि अगर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, अगर तो वो दोनों वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर सेम लोकेशन पर पड़े होंगे, तो वो हमें जो आंसर हमारा जो होगा वो हमें चेक करके बताएगा क्या ये सेम जगह पर पड़े हैं, ठीक है, या अगर सेम जगह पर नहीं पड़ेंगे तो वह तब भी हमें हमारा आंसर दे देगा, ठीक है। तो असल जो चीज वो चेक करता है वो ये कि क्या वो उसकी मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं। वो ये चेक करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा, ठीक है। अभी आप लोगों को माइंड में चीज आ रही होगी कि हमें मेमोरी लोकेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें ना प्रोग्रामिंग, अभी आप लोग बिगनर लेवल पे हैं, अभी आप लोग छोटे लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, कोई बड़ी एप्लीकेशन या बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, तो अभी आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाली लोकेशन की कि मेमोरी लोकेशन कैसे होती है, लाइक एड्रेस कैसे गेट करना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे वहां पे अक्सर आप देखेंगे कि कई जगह पे हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस गेट करना पड़ जाता है। हम उसका एड्रेस गेट करके उसके अकॉर्डिंग फिर उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। अब हम अगर हमने चेक करना हो कि भाई दो वेरिएबल सेम लोकेशन में पड़े हैं कि नहीं, अगर तो वो सेम लोकेशन पे पड़े होंगे तो वो हमें कहेगा भाई हाँ जी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम लोकेशन पे नहीं पड़े होंगे तो वो हमें देगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए दो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, इज और नॉट। इज नॉट, सॉरी, इज नॉट और इज, ये दो ऑपरेटर यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने करना है ना ए इज बी, अब इसके लिए हम लाइक हमने इसका मतलब ये है कि क्या ए इज बी, क्या ए बिल्कुल बी है। इसका मतलब ये है कि हम उसे चेक कर रहे हैं कि भाई जरा देख के बताओ क्या ए और बी दोनों मेमोरी के अंदर सेम जगह पे पड़े हैं। चले हम ऐसा करते हैं, इनको जरा ऐड करते हैं अपने हिसाब से, देन हम इसको चेक करते हैं। ओके, उसने कहा जी कि दोनों, अच्छा हाँ, 10 10 का मतलब। अब उसने कहा ये ट्रू है, ठीक है। उसने मुझे बिल्कुल, उसने कहा हाँ जी ये दोनों जो वेरिएबल्स है ना ये बिल्कुल सही जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ, फॉल्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अभी आपने कहा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स सेम जगह पे पड़े हैं, ठीक है। अब ए पहले जब हमने ए और बी को चेक किया उसने कहा जी कि ये दोनों वेरिएबल सेम है, मतलब दोनों का मेमोरी एड्रेस उसको सही मिला, सेम मिला। तो उसने कहा जी हाँ जी ट्रू, ये दोनों बिल्कुल सेम जगह पड़े हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू को चेंज किया उसने कहा जी फॉल्स, ये दोनों सेम जगह पे नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि एक दफा के एक वेरिएबल एक जगह पे पड़ा हुआ है, देन जब उसको न्यू वैल्यू देते हैं वो एक नई जगह पे चला गया। अब मैं आपको इस चीज का आंसर करता हूँ। हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे बनाया ए इज इक्वल टू 10, उसके बाद हमने बनाया बी इज इक्वल टू 10। अब एक चीज माइंड में रखें, पाइथन हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीजें हमारी पाइथन खुद ब खुद बैकएंड पे काम कर रही होती है। अब यहाँ पे होगा पता क्या, अब बेसिकली जो एक असूल होता है, असूल के मुताबिक तो यही बनता है कि एक वेरिएबल लें, उसको एक नाम दें ए का, दूसरे सॉरी वेरिएबल ही मेमोरी लोकेशन, दूसरा मेमोरी सेल पकड़ें, उसको नाम दें बी का, और उनके अंदर वैल्यूज रख दें दोनों के अंदर 10 और 10। असूलन तो यही बनता था कि दो मेमोरी सेल यूज होने चाहिए थे। लेकिन पाइथन यहाँ पे क्या करता है, पाइथन ने क्या करना है कि उसने देखना है कि दोनों वैल्यू सेम है। तो जब दोनों वैल्यू सेम है उसने कहना है कि बजाय मैं दो मेमोरी सेल कंज्यूम करूँ, दो मेमोरी लोकेशन यूज करूँ, मैं दोनों को एक ही मेमोरी बॉक्स को दो नाम दे देता हूँ, ए और बी, क्योंकि वैल्यू तो सेम पड़ी है अंदर 10। तो जब भी यूजर ए गेट करेगा तब भी ये वैल्यू आनी है, तब जब भी यूजर बी की डिमांड करेगा तब भी यही वैल्यू आनी है। तो इस वजह से जब मैंने दोनों की सेम वैल्यूज रखी तो पाइथन ने दोनों को सेम जगह पे रखा, और उसने मुझे, मैंने उसको ट्राई किया, चेक करने की कोशिश की, उसने कहा हाँ जी सर दैट इज ट्रू, ये आंसर ठीक है, दोनों सेम जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया, देन पाइथन ने देखा अच्छा अब बी को एक न्यू वैल्यू मिल गई, अब मैं इसको सेम जगह पे नहीं रख सकता। उसने एक नया मेमोरी सेल पकड़ा, उसको 19 असाइन किया,
देन उसने मुझे बताया कि जो बी और ए हैं वो दोनों सेम मेमोरी एड्रेस पे नहीं पड़े हुए। ठीक होगा जी? ये चीज समझ आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई इससे? क्लास एनीवन मुझे बताएं कि क्या क्लियर है? ओके, समबडी आस्क्ड टू रिपीट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। ओके, अच्छा, हम वेरिएबल बनाते हैं हम सुबह से, मतलब जब से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ हम एक ही बात करी जा रहे हैं, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। अभी वेरिएबल काम कैसे करते हैं, मेमोरी के अंदर जाके सेव कैसे होते हैं, जरा इस चीज को हम देखते हैं। सॉरी, अगेन सॉरी फॉर बैड ड्राइंग। माउस के साथ थोड़ा सा हाथ खराब होता है ड्राइंग में। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, हम एक लेते हैं एक वेरिएबल, उसके अंदर सेव करते हैं ट्रू टू, और दूसरा वेरिएबल वेरिएबल लेते हैं उसके अंदर भी ट्रू को रखते हैं। ठीक है। अब नॉर्मली हमारे माइंड में ये दो चीजें देख के एक माइंड में चीज आएगी कि भाई ये पता क्या करेगा, ये मेमोरी में जाएगा, दो मेमोरी सेल पकड़ेगा, उन दो सेल्स को अलग अलग नाम देगा, उन दोनों के अंदर टू टू स्टोर कर देगा। अभी तक जो हमने समझा वो ऐसे ही हो रहा था कि भाई वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी के अंदर जाता है, ठीक है, उस हमारे पाइथन मेमोरी सेल में से एक सेल को पकड़ता है, उसको एक नाम असाइन करता है, और जो हमारे वेरिएबल का नाम होता है वही नाम उसको असाइन करके उसके अंदर वही वैल्यू रख देता है जो हमने उसको वेरिएबल को वैल्यू दी होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। अब ये पता क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि अच्छा ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू पड़ी हुई है, वो कहेगा कि भाई बजाय इसके कि मैं दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव करूं, मैं पता क्या करूंगा, मैं एक मेमोरी सेल पकड़ूंगा, उसके अंदर ये टू की वैल्यू रखूंगा, और उस मेमोरी सेल को दो नाम दे दूंगा, ए बी और बी बी। जब भी मेरा यूजर करेगा प्रिंट बी, मैंने तब भी टू प्रिंट करवाना है, जब भी मेरा यूजर कहेगा प्रिंट ए, मैंने तब भी टू ही प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसी वजह से जब मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करते हुए इसकी चेक करने की कोशिश की कि क्या ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस पे हैं, तो उसने कहा कि हाँ, ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस पे हैं, क्योंकि उसने बजाय इसके कि अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को यूज करता, हमारी पाइथन ने उसको एक ही मेमोरी सेल को दो नाम दे दिए। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बी की वैल्यू कर दूं चेंज, अब मैं कर दूं इसको थ्री, लेकिन अब यहाँ पे ये वाला काम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो एक न्यू मेमोरी सेल पकड़ेगा, उसके अंदर थ्री रखेगा और उसको नाम दे देगा डेट इज बी। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे हमारी जो है पाइथन बैकएंड पे हमारी सारी चीजों को सॉर्ट कर रही होती है। हाँ, इनडायरेक्टली सेम होगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, वो ट्विस्ट आपको ये है कि आप लोगों ने रिसर्च करनी है कि अगर, अच्छा जी, अब मैं पहले वो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हो सकता है कि, ओके मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। ओके, हमने जब चेक किया, इसको 10 करते हैं, सेम करते हैं दोनों वैल्यूज। अब हम चेक करते हैं कि क्या ए और बी दोनों हैं। ठीक है, तो उसने मुझे बताया ट्रू कि हाँ जी, ए और बी दोनों सेम लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा चैट में किसी ने बताया कि सर इंटरैक्टली ये सेम ही नहीं, वो काम नहीं हो रहा, वो जो चीज़ है वो सिर्फ वैल्यू और डाटा टाइप चेक कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर की मेमोरी एड्रेस को चेक करता है, इसका असल काम मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, इसलिए सिर्फ मेमोरी एड्रेस को देखना है क्या दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। अगर मेमोरी एड्रेस सेम होगा तो वो हमें कह देगा हाँ जी ठीक है जी, आपका जो आंसर है वो ट्रू है। हम जरा इसका ऐसा करते हैं, मेमोरी एड्रेस भी गेट करते हैं साथ में दोनों का। अब चेक करते हैं। अब जरा देखिए, दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम मेमोरी एड्रेस मिला हमें, ऐसे ही है। अब एक काम करते हैं। ओके, अभी तक यहाँ तक बताएं, यहाँ तक चीज समझ आई कि किस तरह वो सेम जगह पे दो वेरिएबल्स को रख रहा है और हमें आइडिया जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो हमें ट्रू क्यों रिटर्न करवा रहा है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? ओके, दैट्स सर गुड। ये सर वैसे ही हम्म। काम कर रहा है ना, जैसे आपने पहले समझाया था कि एक जो है वो मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करना, तो उन सब की भी जैसे मतलब एक ही होगी ना मेमोरी लोकेशन। हाँ एग्जैक्टली exactly। अगर हम वो जो हमने एक रूल पढ़ा था, साइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ सिंगल वेरिएबल, अगर हम वो काम भी कर रहे हैं ना, उसमें भी क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल को नहीं, हाँ उसमें होता है कि हम एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं ना, लाइक अगर हम ए ऑपरेटर लिया, ए सर
मल्टीपल जो है वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू ना सर। अच्छा अच्छा, मल्टीपल, हाँ तब भी यही काम होगा। अगर हमारे पास हमने वेरिएबल मल्टीपल बना लिए लेकिन वैल्यू सबको एक ही दे रहे हैं, तब भी यही काम होगा। वो एक उस एक वैल्यू को रखेगा एक ही मेमोरी सेल के अंदर, और उस वेरिएबल उस मेमोरी सेल को वो सारे के सारे नाम असाइन कर देगा जो हमने वेरिएबल को यूज किया होगा। अभी आप लोगों को चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे। अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैंने इसकी वैल्यू कर दिया चेंज, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया वैल्यू, पहले छोटा सा इंटीजर था ना एक। तो अब देखते हैं कि अब ये क्या बिहेवियर शो करता है। दैट इज द ट्विस्ट हेयर। वैल्यू अभी भी सेम है। पहले मैंने वैल्यू रखी थी 10 और 10, यहाँ भी वैल्यू मैंने सेम रखी है। पहले वो आंसर ट्रू दे रहा था, मैं उसका मेमोरी एड्रेस जब गेट कर रहा था वो भी बिल्कुल सही आ रहा था। हम ऐसा करते हैं, एक और नए सेल में 10 के साथ भी प्रिंट करवा के सामने रखते हैं, ताकि हमने दोनों चीज़ें कंपेयर करके देखें। कि हम इसको 10 कर देते हैं। दैट इज 10। अब जब मैं चेक करूंगा ना, ये देखिए उसने अभी ट्रू दिया है, वैल्यू सेम है। यहाँ भी वैल्यू सेम है, अब ये फॉल्स दे रहा है। अब ये आप लोगों के लिए एक ट्विस्ट है, आप लोगों ने खुद इस चीज को सर्च करना है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। मोहम्मद मूसा तकरीबन पहुंच चुके हैं आंसर तक, लेकिन आप लोग इस चीज को रिसर्च करें, और कल मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं जी मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर में जब मैंने बड़ी वैल्यू यूज की, ठीक है, तब क्या हुआ। ये चीज आप लोगों ने मुझे ढूंढ के बतानी, इसका आंसर आसानी के साथ मिल जाना है। ठीक है जी, ढूंढ लेंगे ना, कोई सी तो नहीं है आप लोगों को। जी क्लास, ये आंसर इसका जो मैंने आपको एक चीज असाइन की है वो ढूंढ लेंगे ना। ओके, जी दैट्स जी गुड। सर, जी सर ढूंढ लेंगे। ओके, वेरी वेल डन क्लास। तो यहाँ तक हमारे ऑपरेटर हो गए कंप्लीट। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। एक आसान से मतलब ऑपरेशंस हम कर रहे थे कि हमने फॉर एग्जांपल एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई चीज़ कंपेयर करनी है। ठीक है, अगर उसकी मेमोरी लोकेशन चेक करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, वो हमने सारे देख लिए। अभी हम आज के बाद जो भी हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन का लिया था कि जो हम अपना डाटा यूज कर रहे हैं हमने उस डाटा को प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई जो हमारा जो मतलब डाटा है वो किस टाइप का डाटा है कि वो एक स्ट्रिंग है, वो एक इंटीजर है, वो एक बूलियन है, वो क्या भला है। हम हमें पता होगी तो हम काम कर पाएंगे। लाइक अगर हमें यही ना पता हो कि हमारा जो डाटा है वो इंटीजर है, हम उसको ऐड करी जाए। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास एक जगह पे 10 स्टोर है, एक जगह पे किसी बंदे का नाम स्टोर है, हम दोनों को ऐड करने लग जाए, वो ऐड तो नहीं होंगे ना। उसको ऐड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों की टाइप क्या है। अगर टाइप पता होगी तो हम ये काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमें डेटा टाइप्स को पढ़ना पड़ा कि किस किस टाइप का डाटा हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जरा हर टाइप को वन बाय वन डिटेल के साथ देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय एदर सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है, और डबल कोटेशन मार्क। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे, जो करते आ रहे थे ना काम, वो हम डबल कोटेशन मार्क के साथ कर रहे थे। लाइक हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया बी इज इक्वल 10, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग है लेकिन डबल कोटेशन मार्क यूज किए। हम यही काम सिंगल कोटेशन मार्क के साथ भी कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 20, ये भी एक स्ट्रिंग ही बना है। ठीक है, यू कैन डिस्प्ले स्ट्रिंग लिटरल विद द प्रिंट फंक्शन। क्या आप प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। वो हम अभी तक बहुत बार कर चुके हैं भाई, हम अपने वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, देन उस वेरिएबल जो प्रिंट करवाते हैं वो हमें प्रिंट करवा के देता है। अभी हम जरा इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, वी आर लर्निंग, सॉरी, पाइथन प्रोग्रामिंग, सॉरी, अगेन सॉरी, पर हाँ, अब हम इसको करते हैं प्रिंट। तो देखते हैं ये भाई क्या कहते हैं। ओके, यहाँ तक हमें इसकी बातें समझ आ रही हैं कि स्ट्रिंग जो होती है वो डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर बनाई जाती है। जब भी आपने कोई करैक्टर लिखना है या सीरीज ऑफ करैक्टर लिखना है या आपने पूरे के पूरे सेंटेंस लिखने हैं, तो आपने हमेशा या तो डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क उसके अंदर रख के लिखने हैं। ठीक है, तो अगर आपने उसको प्रिंट करवाना है आप सिंपली प्रिंट के साथ वो काम कर सकते हो। ये हो गई हमारे पास स्ट्रिंग। अब आती है हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस आए एक बार कमेंट्स वाले टॉपिक के ऊपर।
वहां पे आपके पास कमेंट्स दो टाइप के थे। एक था सिंगल लाइन कमेंट, एक था डबल लाइन कमेंट। ठीक है, तो जब मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो हम कमेंट लिखते हैं ना, हम डबल कोटेशन मार्क को 3 बार वहां पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइक हम आप बना के देखते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हम हैश को यूज करेंगे वो बनेगा एक सिंगल लाइन कमेंट, लेकिन अगर हम ट्रिपल वो यूज करेंगे ना कोटेशन मार्क्स, वो बनेगा दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है जी। अब ये बन गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ये क्या, ये तो कमेंट था। हमने पढ़ा था कि भाई जो भी कमेंट होता है वो आउटपुट में शो ही नहीं होता। तो ये खान साहब कैसे शो हो ही जा रहे हैं, ये हमें कैसे नजर आ रहा है? हमारा कंपाइलर तो शो ही नहीं करवाता हमारे जो भी हमने कमेंट लिखा होता है। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि कमेंट जो होते हैं ना, वो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारा कंपाइलर या हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। वो हमने सिर्फ अपनी मदद के लिए लिखे होते हैं ताकि हमें पता चल सके ये कोड इस चीज के लिए है। उसका जवाब ये है कि अभी जो रिसेंटली मोस्ट अपडेटेड पाइथन जो चल रही है, पाइथन का वर्जन जो है इस टाइम जो पाइथन 3 चल रही है आपके पास, उससे पहले पहले हम यही कमेंट यूज किया करते थे। मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था, ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क के साथ। ठीक है, हम जो भी वे बनाते थे वो हमारा मल्टी लाइन कमेंट बन रहा होता था। लेकिन जो हमारी पाइथन की जब अपडेट आई, पाइथन 3 आई, उसके बाद से लेके अब तक ये जो तरीका है ना, ये हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाता है, ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं बनाता। अब जब मैंने उसको प्रिंट करने की कोशिश की, उसने क्या किया, मुझे सारी की सारी इसने जो स्ट्रिंग थी वो मेरी प्रिंट करवा के दे दी, क्योंकि ये असल में है ही स्ट्रिंग, ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाइथन 3 के अकॉर्डिंग जो डबल कोटेशन मार्क को 3 बार लिख के अगर हम लगाएंगे ना, देन वो हमारे पास बनेगी मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कमेंट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनाएं? ये तो पता चल गया कि ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के साथ हम जो बना रहे हैं वो बनाएगी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनेगी। अब मसला ये है कि मल्टी लाइन कमेंट भी तो बनाना है ना, वो कैसे बनाएं? अब उसके लिए हमारी जो पाइथन 3 के अकॉर्डिंग हमने सिंगल कोटेशन मार्क को यूज करना है 3 बार। दिस इज अ दिस इज आल्सो मल्टी लाइन कमेंट। तो लेट्स सी। ये देखिए, अब उसने इसको इग्नोर कर दिया है, ऊपर वाला उसने प्रिंट करवा दिया है। ये चीज क्लियर हुई कि मैंने ये चीज मैंने जानबूझ के नहीं बताई थी, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करें, इसको जब इसको इसको ट्राई करें ना, तो आपके पास एरर आए, आपके पास सर एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो। जी जी। सर मेरे ख्याल से उसने वो नीचे वाला जो है वो प्रिंट किया है, सिंगल कोटेशन वाला। ओके, लेट्स सी। इसने नीचे वाला प्रिंट किया है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। ऐसा करते हैं, अब देखते हैं क्या करता है इसमें। ओके, लेट मी चेक, यहाँ पे ये इशू नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे ये चीज़ देखने दें ऐसे क्यों हुआ है। हो सकता है कि दोबारा इसकी कोई न्यू अपडेट हो। लेट मी चेक। बहुत फाइंड द वेरिएबल और यूज द हैश सिंबल और टू कमेंट और मल्टीपल इवेंट। लास्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, जरा एक बार चेक करने दें क्या हुआ है इस रोज।
command in Python coding Python script. If you do not assign a string literal or variable, Python interpreter ignore it. Use this your advantage to write multi-line command. You can either use single quotation or double quotation. You can also use multi-line string. ओके, यहाँ पर वो अभी दोनों को कह रहा है कि अगर हम उसको किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करेंगे। ओके, हम ऐसा करते हैं, दोनों चीज़ों को अलग अलग ट्राई करते हैं। भाई पता चलते कि ये क्या कर रहे हैं ऐसा। ये ऐसा क्यों है? दिस इज आल्सो मॉडल एनवायरनमेंट। सर हतीम, ओके जी सर। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है कि नहीं अभी? इसका आंसर आई थिंक मुझे मिल गया। आंसर वो ये है कि अ, अगर हम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? सर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, सो लाइक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाइक इंस्टेड हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करें, तो ये वाली चीज़ हम कल इसको अगेन एक दफ़ा देख लेंगे। आप लाइक आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें ताकि हम जो है अपने टाइम को अच्छे तरीके ओके, से जो है यूटिलाइज कर सकें क्लास के। यस नहीं सर, मुझे आंसर मिल गया, इशू समझ आ गई क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, जो हमारी अपडेटेड पाइथन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर हमने डबल ट्रिपल कोट्स या सिंगल ट्रिपल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखी है, लेकिन अगर उसको हमने किसी एक उसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, देन वो हमें हमारे पास एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग के तौर पे काम करेगा। ओके, यहाँ पे जरा एक बार चेक करते हैं। कि स्टिल इट्स इसका बिहेवियर ठीक। प्लस हम इस चीज़ को कल डिस्कस करेंगे जो हमारी। सर मैं एक तुक्का मार लूँ सर। जी जी, बहुत सारे हमारे। सर मुझे यूं लग रहा है कि जैसे हमने दोनों कमेंट किए तो आपने बताया कि पाइथन अपडेटेड जो है वो लैंग्वेज है, तो हो सकता है वो ऊपर वाला भी कमेंट है और नीचे वाला भी, तो जो हम नीचे वाला बाद में दिया है तो वो इसको प्रिंट करवा रहा था। नहीं, इसका ये आंसर नहीं है। मैं आपको ना कल ये चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारी बात है ना, उसको एक बार रीड करना पड़ेगा कि ऐसा बिहेवियर क्यों शो हुआ है। लेकिन हम इससे पहले तक तो ये कमेंट ही होता था हमारे पास, मल्टी लाइन कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। जी सर ठीक सर वालेकुम है। ये थोड़ा सलाम। पीछे करें, शायद आपने दोनों को एक्स साइन ना कर दिया हो, इस तरह से वो एक एक्स शो करा रहा है। सॉरी। वो आपने दोनों को एक्स एक्स साइन कर दिया हो, देखें कोड के अंदर ना। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक वेरिएबल को दो वैल्यूज देंगे ना, तो वो जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसको कंसिडर करेगा, पुरानी वैल्यू को गार्बेज कर देगा। ये देखो, ये इसका इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम कल इसको डिटेल के साथ देखेंगे। नो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। कल इसको देख लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, ये टॉपिक आप लोग माइंड में रखना है कि हमने कल मल्टीलाइन स्ट्रिंग को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक इशू मिला है। ओके, हम जरा एक बार टाइम देख लें, कितना टाइम हमारे पास। टाइम, ओके ठीक है। ओके, हमारे पास अब टॉपिक है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। अच्छा, ये जो कॉनकैटिनेशन है, इसका लफ्जी मतलब अगर आपको बताया जाए तो इसका मतलब होता है कि दो चीजों को मिलाना या दो चीजों को जोड़ना। अब स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैटिनेशन क्या चीज होती है, इसका मतलब ये होता है कि दो, अगर हमने फॉर एग्जांपल, अब आप अक्सर यूज करते हैं कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म, डाटा फॉर्म जो होता है फिल करते हैं, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, अपने आपने यूएफ का फिल किया होगा, तो जब आपने वही एडमिशन फॉर्म प्रिंट करवाया, लेकिन वेबसाइट पे क्या कर रहे थे, एक जगह पे फर्स्ट नेम लिख रहे थे, अगली जगह पे मिडिल नेम, एंड एट द एंड आपका सेकंड नेम। कुछ इस तरह से आ रहा था। ठीक है, ये लाइक फर्स्ट नेम या सेकंड नेम, दोनों अलग अलग पोर्शंस के अंदर आप लिख रहे थे। लेकिन जब आपने उसको प्रिंट करवाया तो आपको वो सारे का सारा आपका नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, वो एक कंप्लीट लाइन के अंदर लिखा हुआ मिला। ठीक है। अब वहां पे क्या चीज हुई, वहां पे हुई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। उसमें उन्होंने क्या किया, हमने उनको दो स्ट्रिंग दी, अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, उन्होंने दोनों स्ट्रिंग्स को पकड़ा, कॉन्कैटिनेट करके हमें रिटर्न करवा दिया कि भाई ये रहे दोनों स्ट्रिंग्स हमारी कॉन्कैटिनेशन हो गई है। लाइक उन्होंने दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है। अभी हम इसकी एग्जांपल ट्राई करते हैं। इसको हटा देते हैं।
जी को, ताकि हमें जरा दो के साथ ये समझना आसान हो। ओके, अब जरा देखें, जब मैंने x प्लस वाई किया तो उसने कहा जी आई कोड गुरु। इसका मतलब इसने इस आई कोड को ऐड कर दिया इस गुरु के अंदर। दोनों स्ट्रिंग्स को उसने मिलाया, कॉन्केटिनेट किया, देन उसने प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसके साथ जी भी ऐड कर दूं, लाइक यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्लस जी, अब देखते हैं क्या होता है। अब आई कोड गुरु पाइथन, ठीक हो गया जी। ये होती है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को मिलाना हो तो हमारे पास उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। उसके लिए हम सिंपल हमने प्लस का ऑपरेटर यूज करना है, उनको स्ट्रिंग्स को ऐड करते जाना है, वो सारी की सारी मिल दी जाएंगी। ठीक है। ओके, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग लिटल भी कहते हैं और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये देखते हैं क्या चीज़ है। ओके, अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं, लाइक अगर आपने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है, मार्क्स का जो ग्रेड असाइन करता है वो आपकी एग्जांपल है। लाइक अगर आपने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। सर जी जी। मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन कमेंट में भी एक क्वेश्चन है और मेरा भी यही था सर। अगर ऊपर वाले में अगर स्पेस ऐड करनी हो तो जैसे आईकोड ग्रुप के बीच में, तो वो कैसे होगा? ये इधर ओके, आउटपुट में सर। अभी देख लेते हैं कि कैसे स्पेस ऐड हो सकती है। ये ले स्पेस मैं ऐड ये करते कर हैं। रहा था, मैंने कॉमा लगाया था, कॉमे से स्पेयर साइड हो गई थी। जी सर, थैंक यू। फिर जिन्होंने कहा ना कि कॉमा के साथ स्पेस ऐड हुई है, हम आगे जाके मेथड पढ़ेंगे ज्वाइन का मेथड। उसके अंदर हमें इस चीज का आंसर मिलेगा कि ये जो कॉमा है ये क्यों वहां पे स्पेस ऐड कर रहा है। ओके सर। हाँ, चैट में एक और क्वेश्चन है कि सर एडिशन किए गए वेरिएबल्स की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। हाँ, सेम हो। अब उसमें ये होता है कि लाइक अगर आपने एक वेरिएबल है, वो एक इंटीजर है, अगर आप उसको एक स्ट्रिंग के अंदर ऐड करेंगे, अब 15 प्लस आई कोड अगर करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर ऐड हो सके? ये सिचुएशन होती है कि यहाँ तो इंटीजर के अंदर इंटीजर ऐड हो, या स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ऐड हो। अब स्ट्रिंग के अंदर मतलब हम स्ट्रिंग एडिशन नहीं करते, दोनों स्ट्रिंग्स को मिला देते हैं, वो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है। लेकिन इंटीजर्स की फॉर्म में वहाँ कॉन्कैटिनेशन नहीं, वहाँ एडिशन हो जाती है, वो दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देता है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो वो वहाँ पे इशू देगा। ठीक हो गया। तो उसके लिए आप लोगों को टाइप सेम रखनी पड़ेगी, या तो स्ट्रिंग करें या दोनों को इंटीजर करें। ओके, यहाँ में हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि लाइक अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक आपका यूजर जो होता है वो आपको वैल्यू देगा। देगा भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने नंबर हैं, आप ऐसा करो मुझे ना बताओ कि मेरा क्या ग्रेड बनता है। ठीक है। अब हर बार यूजर सेम वैल्यू तो हमें देगा नहीं, हर बार जो हमारा यूजर है वो एक न्यू वैल्यू देगा। इसका मतलब हमारा जो मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम है वो डायनामिक हमें आंसर दे रहा है, उसका आंसर सेम नहीं आ रहा है, उसका आंसर डायनामिक आ रहा है, मतलब वो चेंज हो रहा है आंसर। अब हमने अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाया होता, लाइक यहाँ पे मैं अगर करता प्रिंट, ठीक है, हमने अगर यहाँ पे ग्रेड असाइन करना है कि लाइक यूर ग्रेड इज सी। अब अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई होती कि अगर यूजर के जो मार्क्स हैं वो लाइक 50 प्लस हैं तो उसको तुम शो करवा दो योर ग्रेड इज सी। अब अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, लाइक अब यहाँ पे चीज डायनामिक शो हो रही है, अगर मैंने वो चीज साथ में प्रिंट भी करवानी हो अपने यूजर को कि आपके मार्क्स इतने हैं तो आपके इतना ग्रेड है, लाइक इसको चेंज करते हैं, योर मार्क्स आर लाइक 20 एंड योर ग्रेड इज सी। ठीक है। अब हमें ये जो चीज है, ये ग्रेड इज सी और ये मार्क्स इज 20, ये हमने फिक्स कर दिए खुद से ही। लेकिन अगर हमारे पास अब हमारा यूजर कौन सा हर बार सेम मार्क्स देगा, अब वो कौन सा हर बार 20 ही देगा, वो हर बार नई वैल्यू देगा। ठीक है। अब ये जो डायनामिक जो बिहेवियर है इसको हमने कैसे डील करना है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज की जाती है। उसमें क्या होता है कि हमने जो अपनी स्ट्रिंग बनाई होती है ना, जो हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर स्ट्रिंग रखी होती है, इसके अंदर अगर हमने कोई वैल्यू है जो डायनामिकली चेंज हो रही है, उसको हमने यहाँ पे लिखना है, तो हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जो हमारा जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है। और हमने स्टार्ट में क्या करना होता है, एक एफ का वर्ड यूज करना होता है। ये होती है हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगी, ये
हमारी ए की वैल्यू कोई भी हो, यहाँ पे बेशक यूजर हमारी 10 बार वैल्यू चेंज कर दे, डायनामिक वैल्यू हर बार नई वैल्यू दे ए के लिए, लेकिन यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट होगी जो यूजर हमें चेंज करके देगा। हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं रखी, हम यहाँ पे डायनामिक वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक हो गया, अब अगर इसको प्रिंट करके देखते हैं, लाइक, ठीक है। अब देखें, योर मार्क्स इज 20 एंड योर ग्रेड इज सी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ जी मेरे मार्क्स तो हैं जी 30। तो अब ये देखते हैं क्या यहाँ पे अभी भी 20 ही शो होता है या कोई अलग वैल्यू शो होती है। अब देखें, अब यहाँ पे 20 की बजाय 30 शो हुआ है कि योर मार्क्स इज 30। ओके, हम इसको फिर से चेंज करते हैं, 45 करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अभी भी उसने कहा कि आपके जो मार्क्स हैं वो 45 है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा हो कि हमारे पास डायनेमिक वैल्यूज आ रही हूँ, वैल्यूज रन टाइम में चेंज हो रही हूँ, तो उन वैल्यूज को अगर हमें प्रिंट करवाना है, हम उसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करेंगे। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनती कैसे है कि स्ट्रिंग के स्टार्ट में हमने एक एफ का कीवर्ड यूज करना है, सिर्फ एफ। और अपनी स्ट्रिंग को जहां भी हमने वैल्यू को प्रिंट करवाना है, उस वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, वो हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है जी। ओके, सर यहाँ लेकिन पे एक टॉपिक। यूजर से सर कैसे लें उसके मार्क्स? हाँ, ये इनपुट मेथड, चलिए हम उसको पहले इनपुट मेथड पढ़ते हैं कि हमने यूजर से कैसे पूछना है तो भैया आपके कितने नंबर है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड यूज होता है, डेट इज इनपुट। ये एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं यूजर से उसकी वैल्यू लेने के लिए। ठीक है। एंड इस लाइन को हटा देते हैं, भैया आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं एंटर योर मार्क्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा, अब हमने ये इनपुट में ले लिया, अब इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं x को, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज शो हुआ, एंटर योर मार्क्स, उसके आगे एक इनपुट बॉक्स शो हो रहा है, वो ब्लिंक भी कर रहा है। इसका मतलब वो मुझसे कोई वैल्यू मांग रहा है। तो ऐसे कोई वैल्यू देते हैं, लाइक 65, ये देते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए उसने क्या किया, योर मार्क्स इज एंटर, हमने उसने हमें शो करवा दिया 65। ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग लेटर के साथ इसको हम शो करवा के देखते हैं। यहाँ पे एफ लगाएंगे। ठीक है। योर एंटर मार्क्स आर एंड यू गॉट 10 additional marks। your marks are x+10। ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि यूजर हमें क्या देता है। फिर से मैसेज जो हो रहा है, योर एंटर योर मार्क्स, हम 21 देते हैं। ओके, यहाँ पे एक एरर है, वो क्या है जी कि, सर मेरे ख्याल से हमने उसको असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं दिया ऊपर एक्स को 10 वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, कैन ओनली concatenate स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू str। ओके, हम ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते। हमने, ओके, हम इस चीज़ को हटा देते हैं। अगर हमने एडिशन करनी है ना, तो हम डायरेक्ट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर एडिशन नहीं करनी, उसको सेपरेट उसको वेरिएबल के अंदर एडिशन करनी है, देन उसको यहाँ पे लाके यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे ये काम करके देन मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ डेट इज एक्स। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ पे एडिशन करूंगा तो वो कौन उसका नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये काम यहाँ डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते आप। ओके, अब यहाँ पे हम अपने मार्क्स एंटर करते हैं 21। ओके। सर आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, उसको एस टी आर में इनपुट आपने एग्जैक्टली। यूज़ की। आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें देन उसको ऐड करें। एग्जैक्टली सर। ओके, अब ट्राई करते हैं 21। अच्छा जी, अब जब मैंने उसको कहा कि यूर एंटर्ड मार्क्स आर 21, अब ये जो वैल्यू हमें मिली है ना, ये एक डायनामिक वैल्यू आ रही है, ये हमने फिक्स नहीं की हुई। अब यूजर हमें कोई और वैल्यू देगा ना, लाइक 23, पहले हमने 21 लिखी थी, अब 23, तो यहाँ पे वो हमें उसने शो करवा दी है साइड पे, तो भाई चलें जी।
आप सर एक दफ़ा इसे इस तरह करें, एक्स की जो है टाइप प्रिंट करें, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया हो कि लाइक उसमें इशू क्या आ रहा था, और देन उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देन उसे ऐड करें जो आप पहले कर रहे थे। ओके सर, ठीक है, मैं उसी तरफ आता हूँ। ओके, अब यहाँ तक हमें समझ आई कि हमने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है और उसको प्रिंट कैसे वो करवाना है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू या हमारा आंसर डायनेमिक हो। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक काम करने की कोशिश की, वो ये कि हमने ना उसको वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है, जो भी हमने यूजर से इनपुट ली, जब वैल्यू ऐड किया ना, तो उसने हमें कहा कि भाई मैं सिर्फ इंटीजर को ऐड कर सकता हूँ या स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। लाइक मैं इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकता, आप ये काम मुझसे नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या थी? तो यहाँ पे रहते हैं एक इनपुट फंक्शन, ऑडियंस लेते हैं हम। सॉरी सर, ये डायल शो हो रहा है आपको? मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स शो हो रहा है मुझे स्क्रीन के ऊपर, ये आपको भी शो हो रहा है? जी सर, हो रहा है पे। एक काम करें कि लाइक उसी फील्ड में जो है ना शिफ्ट और एंटर से आई थिंक रन होता है, एक दफ़ा उसके थ्रू से रन करके देखें। ये हो गया हो रिमूव? गया। ठीक है, हो गया रिमूव, ये डिस्टर्ब कर रहा था। ओके, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ना, इसकी टाइप एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि यूजर ने जो हमें वैल्यू दी है उसकी टाइप क्या आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर योर मार्क्स दैट इज 233 एंड योर एंटर मार्क्स आर 233। और ये क्या चीज़ है भाई? ये उसने कहा कि जो 233 है ये एक स्ट्रिंग है, जबकि ये तो एक इंटीजर है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी वजह ये है कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है, उसने जब भी हमें हमारे यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, और जब वो वैल्यू हमें रिटर्न करवाएगा हमारा इनपुट फंक्शन, वो उसकी हमेशा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा यूजर उसको वैल्यू दे, चाहे वो इंटीजर दे, चाहे वो स्ट्रिंग दे, कुछ भी दे, तो उसने हमें जो रिटर्न करवाना है वो हमें उसने स्ट्रिंग ही रिटर्न करवाना है। इसलिए जब मैं उसको एडिशन कर रहा था ना, लाइक अगर मैं उसको ऐड कर रहा था 10 प्लस, हमारा जो भी आंसर आ रहा था, यूजर हमें जो वैल्यू दे रहा था उसके अंदर 10 ऐड कर रहा था, तो मुझे वो एरर दे रहा था। वो कह रहा था कि भाई अगर तो आप ये काम करना चाहते हो तो उसकी टाइप चेंज करो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह ये है कि सम टाइम, लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल मैं यूजर से ही कह दूं कि भाई आप ना अपने मुझे मार्क्स बताओ, मैं बताता हूँ आपका कितना ग्रेड है। अब मार्क्स हमेशा टीचर में होते हैं, और होते भी किसके दौरान है? 0 to 100 तक होते हैं मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूजर कोई बोंगी मार दे, कोई अजीब सी वैल्यू ले दे, कोई स्ट्रिंग लिख दे वहां पे, कोई और चीज लिख दे, तो अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मेरे पास वहां पे एक एरर आ जाएगा कि भाई आपने फॉर एग्जांपल, मैंने फॉर एग्जांपल सेट किया हुआ है कि अगर यूजर 80 मार्क्स देता है तो उसको ए ग्रेड असाइन करना है। ठीक है, लेकिन मेरे यूजर ने इनपुट के अंदर कोई वैल्यू अजीब सी दे दी है, वो नहीं दी, स्ट्रिंग इंटीजर नहीं दिया, लाइक स्ट्रिंग दे दी है, कोई और चीज दे दी है, तो वहां पे वो एरर आ जाएगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब इनपुट फंक्शन बनाया, उसकी रिटर्न टाइप खुद से सेट कर दी कि जब भी यूजर कोई भी वैल्यू दे वो हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न होगी। अब हमने अगर उस वैल्यू को यूज करना है तो उसके लिए हमें उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक काम करें, आप लोग मुझे टाइप कास्टिंग करवाएं मेरे साथ, मुझे बताएं कि अगर हमने एक्स की टाइप चेंज करनी है, ठीक है, उसको इंटीजर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? एनीवन नो, फिर जल्दी से बताएं मुझे। सर एक सर नया जहाँ पे हम वेरिएबल। हम्म। जी जी, आप बोले बोले। सर जहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसी के साथ हम ब्रैकेट से बाहर पहले इंट लिख देंगे, उसके अंदर इनपुट लेंगे तो फिर उसकी ऑटोमेटिकली इंट में टाइप कास्ट हो जाएगी। वेरी वेल डन। इस तरीके से हम इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि अब इसमें हम जरा ऐड करके देखते हैं। लाइक हमारा एक्स प्लस इक्वल टू 10, अब करके देखते हैं तो ये क्या कहता है, हमें अभी भी एरर देता है कॉन्केटिनेशन वाला, या शो करवाता है हमारी यहाँ वैल्यू 23। ये देखें, अब 33 हमें प्रिंट करवा दिया, क्योंकि अब हमने उसको टाइप कास्ट कर लिया हुआ है। पहले वो स्ट्रिंग में आ रहा था, उसको हमने टाइप किया, कास्ट किया इंटीजर के अंदर, देन हमने जब उसके अंदर एडिशन की तो हमारा काम आसानी के साथ हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर, मतलब इसमें सर सी की तरह नहीं होता जैसे सी प्लस में होता है कि एक वे हम बनाते हैं डेटा टाइप, फिर उसमें वेरिएबल बना के फिर इनपुट लेके जो है वो उसमें स्टोर करवाते हैं। इस तरह नहीं होता ना सर इसमें? नहीं, यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर ये होता है कि हम वेरिएबल जो बना रहे होते हैं, हमने उस वेरिएबल की टाइप भी पहले बतानी होती है। ठीक है,
और जो भी उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है, अब हमें उसकी उसकी टाइप भी सेट करनी पड़ती है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हमें जो हमने वेरिएबल बनाया होता है ना, उसकी हमें टाइप नहीं बतानी पड़ती। ठीक है, वो खुद से खुद ब खुद डिटेक्ट करता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो इशू आया था वो ये था कि हमने उसको जब इनपुट ली, वो हमारे पास स्ट्रिंग में आई, क्योंकि हमारे इनपुट जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप ही स्ट्रिंग है। उसे जो भी वैल्यू रिटर्न करवानी है उसकी जो टाइप होगी वो हमेशा स्ट्रिंग होगी। अब हमारे पास इशू आ रहा था, जब हम उसके अंदर एडिशन कर रहे थे वो हमें एरर दे रहा था। तो उसका हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हमने उसको खुद उसको टाइप कास्ट कर लिया, उसकी टाइप चेंज करके उसको इंटीजर बना लिया, देन हमारी एडिशन आसानी के साथ हो गई। अ, जी सर, क्लियर हो गया। ओके, अब अगला सर आपका टॉपिक है। कभी ऐसा भी होता है कि हमें स्ट्रिंग वो, अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया है, इंट बनाया है, तो ऑपोजिट होता है कि हमने स्ट्रिंग बनाना हो, उसके लिए भी फिर टाइप कास्टिंग करेंगे? अब यहाँ पे लाइक यहाँ तक आपने, अब यहाँ पे अगर आप एक्स की टाइप चेक करो ना, तो ये आएगी हमारे पास इंटीजर। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हमें हम यूज जरूरत पड़ी कि हम ना अब इसी इसको हमने इसकी टाइप चेंज करके हमें स्ट्रिंग में चाहिए, हम दोबारा उसकी टाइप चेंज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एक्स। अब अगर उसकी टाइप चेक करें वो हमें बताएगा भाई अभी ये जो है स्ट्रिंग बन चुके हैं। ये देखिए उसने इंटीजर बताया, उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप चेक की, उसने कहा ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक हो गया, तो जिस भी वेरिएबल की टाइप हम चाहे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एक दफ़ा मैंने जो है स्ट्रिंग को लाइक इंट में कन्वर्ट करके दिखाएं, उसमें क्या आउटपुट आती है। लाइक आप इसको सिंपली एक्स को जो है एक सिंगल वेरिएबल आप इसको कहते हैं कि जो है लेटर एक दे दें, ए लेटर दें, एंड देन उसे इंट में कन्वर्ट करके देखें। सिंगल एक ही लेटर दें उसे, ए। अब इसको हम टीचर बनाते हैं। एक्स। ठीक क्लास, आप लोग क्या कहते हैं यहाँ पे अब इसकी टाइप क्या आनी चाहिए? जब मैं इसकी टाइप चेक करूंगा एक्स की दोबारा, तो वो क्या टाइप आएगी? इंटीजर। सर, इंटीजर। एंड क्या इसकी वैल्यू वगैरह भी कोई अपडेट होगी उस पे? सबका क्या इस पे इनपुट है? सर, वैल्यू तो वो आएगी ना जो मतलब हम उसमें देंगे इनपुट में। चेंज हो जाएगी। यहाँ यहाँ से हम इनपुट हटा देते हैं, लाइक अब यहाँ पे फिलहाल इनपुट ऑप्शन इनपुट को कुछ नहीं रिमूव है। करें। अब ये एक्स दो लाइनें हैं। एक्स को एक दफ़ा साइन तो करें ना, सिंगल वेरिएबल। सॉरी, वो भी हमने लाइन रिमूव कर दी। सॉरी सर, एक्सेस। एंड देन इसको एंड पे प्रिंट भी करें कि लाइक व्हाट हैपेंस कि जब हम स्ट्रिंग को इस तरह ट्राई करें। आई थिंक मैम का एक क्वेश्चन था। ओके, अब बताएं जी, अब ये एक्स का है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है डेट इज ए। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट किया तो मुझे बता देगा इसमें क्या स्टोर है। मैंने उसकी टाइप कास्ट की, इंटीजर बनाया, देन मैंने उसकी टाइप चेक की। और सर अब आप आपने लोग मुझे बताएं कि, लाइन नंबर 2 पे आई थिंक एक्स नहीं था लिखना आपने, सॉरी सर, माय मिस्टेक। एंड लास्ट लाइन में भी। ए और एक्स में जरा कंफ्यूजन हो गई। ओके, हाँ अब बताएं क्लास के, अब इसकी जब मैं टाइप चेक करूंगा तो वो मुझे टाइप कास्टिंग के बाद क्या टाइप बताएगा? सर, मेरे ख्याल से एरर देगा ना, क्योंकि हम स्ट्रिंग को तो नहीं बना सकते ना इंटीजर। क्या सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? नो सर। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इसकी टाइप इंटीजर आएगी, टाइप कास्ट हो जाएगी, या जो उर्स ने कहा है ऐसा होगा कुछ? इंट में आएगा। ये क्या, ये क्या हो क्लास? यहाँ पे तो अजीब ही काम हो गया। आप मुझको बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? जी सर, ये ऐसा सर इसीलिए हुआ है क्योंकि हम जो है ना, एक इंटीजर को तो डबल कोटेशन देके स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे अगर इसको 10 कर लें, अब हम अगर इसको चेक करें, अभी सही से काम कर गया है। उसने कहा जी कि 10 था,
मैंने जब उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की इंटीजर के अंदर, वो आसानी के साथ कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने की बात करेंगे ना, तो वो काम नहीं होगा। ओके सर कासिम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या, इसमें कोई और चीज़? जी सर, एक्चुअली आई थिंक मैम का यही क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ उन्हें उसका आंसर करने के लिए मैंने कहा था इसको आप ऐड करें। आप इस पर नेक्स्ट ओके कंटिन्यू कर सर। सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो प्लस आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि अगर हम एक स्ट्रिंग बनाएं, अब है यहाँ पे 10 भी स्ट्रिंग ही है, लेकिन जब मैंने उसको कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट किया, वो आसानी के साथ हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक करेक्टर लिख के उसको टाइप कास्ट किया, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई ये काम आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग है भाई, उसको कैसे इंटीजर बना सकते हो आप। हाँ, अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर 10 या कोई इंटीजर ही लिखा हुआ है, उसकी टाइप चेंज कर रहे हो, वो तो पॉसिबल है, समझ आती है। लेकिन ये जो काम ये आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया? ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज स्ट्रिंग आर एरेज। अच्छा, आप एक बार हैंड रेस करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनको सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ी बहुत हाव नाव है। जल्दी से हैंड रेस कर दें। अ, जी सर, मुझे पता नहीं हैंडल किधर से होगा। हाँ, मिल गया था। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा रिएक्शन के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा। जी सर, कर दिया। ओके, हमारे पास 10 आंसर हैं, जिनको 11। जल्दी से हैंड रेस कर देना आप लोग, अभी उसमें कर जल्दी से बता रहे हैं जिनको पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत भावना है, क्विकली। ओके, 13। ओके ठीक है, आउट ऑफ 23। ओके, आप लोग हैंड डाउन कर रहे हैं सब लोग। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सी प्लस प्लस के अंदर समझते हैं कि वहां पे एरे क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर एरे क्या होती है। देन हम वापस आके समझेंगे कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को एरे क्यों कहा गया है। ठीक है? तो जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है उनको एक चीज का आइडिया होगा कि एरे क्या है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरा अटेंटिव होकर बैठे हैं, वो जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब हमने पढ़ा कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं, वेरिएबल का नाम, सिंपली उसके आगे वैल्यू। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि ये वेरिएबल बनाने के लिए पहले उसकी टाइप लिखनी पड़ती है। पहले हमें इसको बताना पड़ता है कि भाई ये जो हम वेरिएबल बनाने लगे हैं इसके अंदर किस टाइप का डाटा हम स्टोर करेंगे। ठीक है? यहाँ पे बनाया ए, इंट ए इज इक्वल्स टू 10 एंड सेमीकोलन। ये हमारा तरीका है सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल बनाने का। ठीक है? अब हमारे पास एक इशू आता है कि सर अगर तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, उसको तो हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर रख लेंगे। लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज आ जाए तो हम क्या करें? उसके लिए पाइथन के अंदर यूज की जाती है लिस्ट। ठीक है? लिस्ट में क्या होता है कि हमने एक सिंगल नाम रखना होता है, लाइक उसका हम नाम लिख देते हैं लिस्ट। ठीक है? उस नाम के आगे जाके हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वो सारी की सारी वैल्यूज रख देनी होती है कि जो हमने इसके अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, अंडर सिंगल नेम। ठीक है? हमारी वैल्यूज मल्टीपल है, लेकिन वो स्टोर जो है वो एक सिंगल नाम के अंडर स्टोर है। ठीक है? सर उनका आई एक ही थिंक नाम है। हाँ जी सर। सर आई थिंक कि अगर हम यहाँ पे पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, डिबगर जो डिबगर होता है ऑनलाइन, इफ़ यू नो, अगर हम वो यूज़ करें तो शायद स्टूडेंट्स को ज़्यादा लाइक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लाइक आप ओके। ऑनलाइन सर्च करें पाइथन, जो उसमें डिबगर होता है, एंड देन आप वहाँ पे बताएं, उसमें इस जी तरह सर। से होगा कि लाइक वहाँ पे ईच आइट्रेशन पे कि वो डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है वो सारा लाइक वहाँ पे आ जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे वेबसाइट एक आएगी। हाँ, फाइनल ट्यूटर। ट्यूटर बिल्कुल यही है। ओके, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो वो है सी प्लस प्लस है, उसके अंदर एरेज कैसे बनती हैं। हम्म। मैं उसकी इस टॉपिक पे और आना चाह रहा था ओके सर, कि ओके। पाइथन में उसको स्ट्रिंग को एरे क्यों कहा गया। जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूँ वो चीज़। देन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा समझना होप्स हो के आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक एरे वेरिएबल बनाना था, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी। लेकिन अब वेरिएबल हमने एक ही रखना है, नाम यानी कि एक ही रखना है, वैल्यूज हमारे पास मल्टीपल आ गई हैं, तो उसके लिए पाइथन ने तो हमें एक सोल्यूशन दे दिया, दैट इज लिस्ट, कि आप लिस्ट बना लो।
लिस्ट बनाई जाओ और उसके जितनी मर्जी वैल्यूज चाहे ऐड करते जाओ। अब सी प्लस प्लस के अंदर यही काम हम करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम अपनी एरे का नाम लिखते हैं, लाइक इंटीजर एरे, ए डबल आर, लाइक मेरी एरे है उसका नाम ए डबल आर, ठीक है, इज इक्वल का साइन, फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज रखनी है। ठीक है। अब होगा क्या कि अब ये जो चीजें हैं ना, ये कंसेप्टिव पड़ी होगी मेमोरी के अंदर। ठीक है। अगर लाइक अगर मैं एक एरे को चेक करना चाहूँ, कि मेरा लैपटॉप का चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, अगर मैं इनको मेमोरी बॉक्स के अंदर देखूँ ये कैसे सेव होंगे। अब मैंने ये जो एरे बनाई है, अब हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो जाएगा मेरी मेमोरी के अंदर, वहां से जितनी भी इस एरे की लेंथ है, लाइक ये जो ए डबल आर एरे है, इसकी लेंथ कितनी है, इसमें 1 2 एंड 3 स्टोर है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, 3। अब जाके वो मेमोरी के अंदर 3 कंसेक्टिव मेमोरी बॉक्सेस उठाएगा। अब ये कंसेक्टिव मेमोरी बॉक्सेस कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब ये कंसेक्टिव है, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सारे कंसेक्टिव मेमोरी बॉक्सेस हैं, लाइक जो एक जगह पे इकट्ठे पड़े हों, ठीक है। अब ये एक जगह पे कंसेक्टिव मेमोरी बॉक्सेस उठाएगा, उन बॉक्सेस के अंदर हमारी वैल्यूज को स्टोर कर देगा, लेकिन उन बॉक्सेस को नाम एक ही मिलेगा, ए डबल आर का। ठीक है, इसको भी एक ही नाम मिलेगा, ए डबल आर का। तो अब यहां तक आपको समझ आई होगी कि हमने सी प्लस प्लस के अंदर एरे कैसे बनती है और उसकी वैल्यूज मेमोरी के अंदर जाके कैसे स्टोर होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम उससे यहाँ पे सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, उसने कहा जी कि स्ट्रिंग्स आर एरे। अब पाइथन के अंदर सी प्लस प्लस वाला एरे क्यों यूज हो रहा है। अब यहाँ पे वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जब आप पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो एरे की तरह ही बिहेव करती हैं। लाइक क्या मतलब जी। अब मैंने एक लेता हूँ एक नाम से एक स्ट्रिंग, ठीक है, उसके अंदर मैं ले लेता हूँ अपना नाम, लाइक डबल कोट्स, HANT, ठीक है। ये 3 मैंने करेक्टर्स ले लिए। ठीक है। अब जब मैं इनको एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और मेमोरी के अंदर ये कैसे स्टोर होगी, जाके बिल्कुल जिस तरह हमारी एरेज की वैल्यू स्टोर हुई थी ना, उसी तरह। अब कैसे, लाइक सबसे पहले यहाँ से उठाएगा मेरा एच, इस एच करेक्टर को उठाएगा और जाके एक बॉक्स के अंदर, मेमोरी बॉक्स के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। उसी के बाद वो ए उठाएगा, वो उसका जो अगला नेक्स्ट कंसेक्टिव जो मेरा मेमोरी बॉक्स होगा उसको उठाएगा, उसके अंदर ए रख देगा, इसी तरह उससे अगले को अंदर टी स्टोर कर देगा। और इन तीनों बॉक्सेस को, ये जो 3 कंसेक्टिव बॉक्सेस उसने चूज किए थे, उनको वो एक नाम दे देगा, डेट इज ए। ठीक है। अब पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स का बिहेवियर है सिर्फ मेमोरी के अंदर, तो वो किस तरह जाके मेमोरी में सेव होती है, वो सेम है जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर एरे का बिहेवियर है। जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर एरे के एलिमेंट्स जाकर स्टोर होते हैं, इसी तरह हमारी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के एलिमेंट्स जाकर स्टोर होते हैं। अब स्ट्रिंग के एलिमेंट्स आपको माइंड में आ सकता है, सर ये एलिमेंट्स क्या हैं। अब जो करेक्टर्स हमने यूज किए हैं अपने स्ट्रिंग के लिए, वो करेक्टर्स वो जाके उसको स्टोर करेगा हमारी मेमोरी के अंदर। अब समझाइए कि हमने क्यों कह रहे हैं कि स्ट्रिंग्स आर एरेज। ये हमने इसकी बिहाइंड की लॉजिक समझने के लिए हमने किया है कि हमें पता चल सके कि हाँ उसके हमारी जो स्ट्रिंग है स्टोर कैसे हो रही है जाके मेमोरी के अंदर। होपफुली जैसे अब यहाँ आपको पे हम क्लियर लोग हो चुका कहते होगा। हैं, मेरे दो क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि स्ट्रिंग्स आर एरेज, तो इसी तरह से हम लोग करेक्टर्स आर एरेज कह सकते हैं। हाँ, लेकिन पाइथन के अंदर करेक्टर कोई टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। आपने कभी, मैंने आज जब आप पढ़ाई थी डेटा टाइप्स, उसके अंदर मैंने कहीं पे करेक्टर या कैर का वर्ड यूज नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि पाइथन के अंदर करेक्टर डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपने एक सिंगल करेक्टर यूज करना है तो वो भी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग ही कहलाती है। ठीक है। जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो HAT आपने लिखा है, तो ये एक ही इंडेक्स कंसीडर होगा या 0 1 2 से ऐसे कंसीडर करेंगे। हाँ, ये इंडेक्सिंग हमेशा जिस भी लैंग्वेज के अंदर बात कर लें, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो पाइथन के अंदर भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2।
अब अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, जो टी का इंडेक्स है वो 2 इंडेक्स पे है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। हम आगे जाके हमारे इंडेक्सिंग का टॉपिक भी आएगा इंशाल्लाह, हम उसके डिटेल के साथ देखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। ओके जी, इसके अलावा क्वेश्चन किसी का? जी क्लास। सर, ये जो जी जी। ये स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेसेस हैं, इनको भी एज अ सेपरेट इंडेक्स ही वो काउंट करेगा मतलब? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, हम इसको आंसर करते हैं प्रैक्टिकल करके। तो इससे पहले हम ना आपको मैं एक लेंथ का फंक्शन पढ़ाता हूँ। लेंथ का फंक्शन ये होता है कि हमने जब भी किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करनी हो ना, तो हम सिंपली LEN के नाम से एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हम उसी के पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिस वाला, 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जरा लेंथ चेक करता हूँ। प्रिंट LEN, और उसके अंदर मैं एक्स दे देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या कितनी इसकी लेंथ बताता है। वो कहता है 6 है इसकी लेंथ। अब हम काउंट भी कर लेते हैं। वेयर इज माई पेन, एंड हेयर इट इज, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और M 6, ठीक हो गया। अब ये तो उसने हमें सही दे दिया कि 6 भी बनता है, ठीक है जी। अब जरा इसको हम साफ करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब उसने कहा ये 7 है। तो पाइथन के अंदर जो वाइट स्पेसिस होती हैं वो भी एक, हम कह सकते हैं कि करेक्टर यूज के तौर पे यूज की जाएगी अगर स्ट्रिंग के अंदर होगी, ठीक है। तो हमारी बाकी जो लैंग्वेज है वो वाइट स्पेस को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन पाइथन जो है वो वाइट स्पेसिस को इग्नोर नहीं करता, वो उसको भी कंसीडर करता है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखी, मैंने अपना नाम लिखा, उसको जब मैं प्रिंट करवाया उसकी लेंथ, उसने कहा ये 6 है, लेकिन जब मैंने उसके अंदर एक वाइट स्पेस ऐड कर दी उसने कहा अब ये 7 है, तो वो व्हाइट स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो व्हाइट स्पेस इग्नोर क्यों किया जाता, नहीं की जाती। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन किसी का अगर नहीं है तो जल्दी से मुझे बताएं, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। सर जैसे आपने बताया C++ में तो एरे होते हैं, मतलब उस पे एक ही जो है वो वेरिएबल होता है या इंट होगा। तो उसमें हम मल्टीपल करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर कि 1 भी हो गया, फिर कामा से सेपरेट 2, फिर 3। तो सर इसमें मतलब एक में ही कैसे, मतलब वो लिस्ट का मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी। ओके, मुझे थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन बताएं कि आपको लिस्ट की समझ नहीं आई, लाइक लिस्ट में कैसे वैल्यू स्टोर हो रही हैं। सर वैल्यू स्टोर की मुझे समझ आ गई सर। अब जैसे आपने ये थीम स्टोर किया है, तो ये आप हम्म। ये समझा रहे थे ना कि ए शेक अलग वेरी होगा स्टोर, ए अलग होगा फिर टी अलग होगा, है ना सर? हाँ ठीक है। तो सर इसमें लिस्ट का मतलब किधर काम है, ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा लिस्ट, ओके ओके, मैं आपको क्लियर करता हूँ। हमने, अब ये जो है ना ये एक सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा सा वापस चलता हूँ। अच्छा जी, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डेट इज एज, ठीक है, उसके अंदर मैंने 12 स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू थी, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल यूज कर लिया डेट इज एज, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास वेरिएबल अभी भी हमने एक यूज करना है, लाइक क्लास मार्क्स के नाम से हमने एक वेरिएबल यूज करना है, लेकिन अब एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। अब हमने वो मल्टीपल मार्क्स स्टोर करने हैं, अब वो मार्क्स कैसे स्टोर करें। अब पाइथन के अंदर हम ये काम भी नहीं कर सकते कि सिंपल इस तरह जैसे हमने ये किया, ये काम नहीं कर सकते हम बिल्कुल वैसे, लाइक हम एक नाम लिखें उसके आगे मल्टीपल वैल्यूज लिख दें, ठीक है। ये रूल्स के खिलाफ है। अब पाइथन ने कहा कि अगर आप लोग एक ही नाम रखना चाहते हो, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज मल्टीपल स्टोर करवाना चाहते हो, उसके लिए आप लिस्ट को यूज करो इस तरह से, लिस्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाओ, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें नाम एक ही होगा लेकिन वैल्यूज हम मल्टीपल स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह C++ के अंदर एरे में ये काम होता है। एरे में नाम एक ही होगा उस एरे का, लेकिन उस एरे के अंदर वैल्यूज मल्टीपल होंगी, ठीक है। अब एरे और लिस्ट दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि जो C++ के अंदर एरे होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। अगर हमारी इंटीजर एरे है तो उसके अंदर सारे के सारे इंटीजर होंगे, लेकिन हमारी पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है वो हर किस्म का डाटा एक्सेप्ट करती है। इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें फ्लोट भी, उसमें कुछ भी चीज स्टोर कर सकते हैं।
होप अ, सो कि अब आपको थोड़ी बहुत समझ जी आई जी होगी। सर, ये मुझे समझ आ गई, लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि सर मैं 12 को छोड़ के जो 13 लिखा हुआ है, जो मतलब सेकंड नंबर स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अगर वो मुझे प्रिंट करवाने हैं, हाँ। बाकी 4 के नहीं करवाने, तो वो कैसे होगा? अच्छा, ये हमारा जो है ये है इंडेक्सिंग का टॉपिक। मैं यहाँ पे आपको आंसर कर देता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल के साथ हम वहीं पढ़ेंगे। जी सर, ठीक। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसका नाम यूज करूंगा, अपनी जो मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसका नाम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि किस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी जो मुझे प्रिंट करवानी है। अब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे 43 पड़ा है। मैं यहाँ पे वो इंडेक्स दे दूंगा उसको। तो जब मैं इसको चेक करूंगा वो मुझे बताएगा कि भाईजान ये देख 43 प्रिंट हो गया, आ गया। इस अ, तरह से हमारी लिस्ट काम करती है। जी सर, थैंक यू सर, अब क्लियर हो गया। ओके, इंशाल्लाह जिनको अगर किसी को समझ नहीं आई ना ये चीज, हम जब लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट के अंदर हम इंडेक्सिंग भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कैसे होती है, उनकी वैल्यूज गेट कैसे करते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। ओके। अच्छा, म्यूटेबल एक वर्ड है, किसी को इसका मतलब पता है? म्यूटेबल का लफ्जी मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं, सिंपल। इसका मतलब क्या होता है म्यूटेबल का? सर, जिसको खामोश कर सकते हो। जिसको हम चेंज ना कर सकते हो। म्यूटेबल, ठीक है, तीन आंसर मिले। एक चीज जिसको खामोश किया जा सके, चैट में किसी ने कहा कि चेंजेबल, और माइक में किसी ने बताया कि अनचेंजेबल। बिल्कुल ही, तीनों में से दो आंसर ठीक है। एक स्टूडेंट कहा कि अनचेंजेबल वो नहीं। म्यूटेबिलिटी होती है किसी भी चीज को चेंज करने की सलाहियत। लाइक, अब मैं कहता हूँ स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल, इसका मतलब स्ट्रिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, तभी होता है कि स्ट्रिंग्स आर, मतलब स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती। अब हमारे पास, हम ये समझते हैं कि वाकई में स्ट्रिंग्स है क्या, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब उसका आंसर ये है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कि जब भी एक स्ट्रिंग बना दी जाती है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एक फैमिली सेल, उसके अंदर मैं अपना नेम लिखूँ, नेम इज इक्वल्स टू अतीम, ठीक है। अब मैं इस नेम को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक अगर मैं इन सिंपल आप ये समझें कि जब हमने एक स्ट्रिंग बना ली है ना, तो उस स्ट्रिंग को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इसके इसमें से टी को उड़ा दूं, ठीक है, और बाकी सारे की सारी स्ट्रिंग ऐसे की ऐसे रहने दूं, ये काम नहीं कर सकता। या तो मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है, या कुछ मेथड्स हैं, स्पेशल मेथड्स को यूज कर सक करके करके मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन वो जो स्पेशल मेथड मैं यूज करूंगा, स्पेशल फंक्शन जो होंगे मैं यूज करूंगा, वो इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेंगे। वो पता क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उसकी एक कॉपी बना के, उसके अंदर जो भी मैंने उसको चेंजिंग बताई है करने को, वो करके मुझे एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा। मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं छेड़ेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरी सही रहेगी। ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कि जब एक स्ट्रिंग बन जाती है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसको हम आगे जाकर, पहले हम ऐसा करते हैं, पहले इंडेक्सिंग का टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हम जो है जरा समझ में आए हम क्या करना चाह रहे हैं। क्या ख्याल है? जस्ट लेट मी चेक। बस ठीक है, आ गया इंडेक्सिंग का टॉपिक। फिर से काश हमारे पास टाइम कितना है कि हम थोड़ा सा टाइम और ले सकते हैं? सर आई थिंक स्टूडेंट्स भी कम हो गए हैं, एंड जो यहाँ बैठे हुए हैं आई थिंक वो भी बर्न आउट ना हो जाए। सो अब स्टूडेंट्स से पूछ लें इफ दे वांट, देन इफ वी कैन कंटिन्यू, बिकॉज ये ना हो कि 5 मिनट्स और ओके। लगे तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ड्रॉप हो जाए। श्योर सर, ठीक हो गया। ओके क्लास, मुझे बताएं कि क्या ख्याल है कि इससे आगे चलें या इतना ही इनफ है, काफ़ी है आज के लिए? जी क्लास, चैट में बता दें बेशक।
ओके, सब लोग चैट में बताएं कि आज के लिए काफी है या नेक्स्ट पढ़ना है। तो एक आंसर है काफी आज। बाकी भी जरा बताएं, हम मेजोरिटी को देखेंगे, मेजोरिटी क्या कहती है, देन उसके हिसाब से चलेंगे। सही, कोर्स कब तक चलेगा? अ, वैसे तो हमने सरकासिम, आप इस चीज का आंसर दें कि कब तक चलेगा। ये बेसिकली 1 वीक था। बेसिकली आप इसमें कह सकते हैं 7 डेज। तो आईकुड गुरु पे जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं मंडे टू फ्राइडे। सो हमें मंडे एंड ट्यूसडे नेक्स्ट वीक ऐड करना पड़ेगा फॉर दैट, एंड लाइक उसके बाद हमारे पास 2 से 3 दिन और भी होंगे उस वीक के। सो लाइक हम इस पे देखेंगे कि स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और उनका इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट हुई तो हम लाइक वो वीक भी उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हम लाइक पाइथन की कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने पाइथन में क्या कहते हैं वेब का देखना है, ठीक है, सो हम लाइक एक उसमें शॉर्ट सी क्लास रख सकते हैं। या हम उसमें देख सकते हैं कि लीड कोड क्या होता है, ठीक है, पाइथन पढ़ने के बाद। सो लाइक इस तरह हम 1 से 2 जो इस तरह क्लासेज हैं वो लाइक हम उनको उस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर लाइक सेकेंडली अगर कोई डाउट्स हुए या प्रैक्टिस लाइक इसमें इस तरह से कि आप लोगों के फीडबैक पे है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहा तो हम लाइक इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने कहा कि नहीं लाइक इट्स इनफ, सो लाइक वी विल कंक्लूड इट। सो लाइक इस लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। मेनली हमारा जो कोर्स था वो लाइक 7 डेज का है। एंड देन हम इसको जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक लीड कोड की मेरे भी माइंड में था कि वंस लाइक वी गिव दिस सेशन ऑन पाइथन, हम एक क्लास में लाइक फॉर सम टाइम में भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है लाइक आपको उसमें लीड कोड का भी करवा दें, ताकि आपको आइडिया हो कि लाइक हाउ पाइथन कुड बी यूजफुल फॉर लाइक लीड कोड, और लीड कोड होता क्या है। एंड आई कोड गुरु पे हर जगह पे लीड कोड ही क्यों लाइक आ जाता है। सो लाइक एक सेशन हम क्या कहते हैं कि उस पर भी रख लेंगे। एंड एनी अदर सजेशन? ओके, एंड लीड कोड के अलावा कोई और सजेशन हो कि इस सेशन को हम किस तरह लाइक मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? सर हतीम आज का यही कंक्लूड करते हैं। आई थिंक 2 से 3 स्टूडेंट्स का ही रिस्पॉन्ड है, बट एंड दे वांट के आज के लिए काफ़ी है। सो कल हम लाइक इसको स्टार्ट करेंगे, एंड कल हमारे पास 1 आवर का टाइम होगा, बिकॉज लाइक वी हैव अनदर मीटिंग scheduled ऑन लाइक 10 p.m. सो श्योर सर। सर, परसों की तरह सर असाइनमेंट इन पे मिलेगी कोई प्रैक्टिस के लिए? जी, we will try कि like we give you an assignment for the weekend। वीकेंड पे 2 दिन आप लोगों के पास होंगे, सो इट्स अ गुड टाइम टू स्पेंड। सो आप लोगों को असाइनमेंट भी शेयर की जाएगी, सो ट्राई आप करें कि आप वो असाइनमेंट लास्ट भी करें। एंड इंशाल्लाह वो हम जो है फ्राइडे नाइट को शेयर कर देंगे। सर एक असाइनमेंट इनकी कल के लिए भी जी है मेरे सर, माइंड में। थैंक यू। वो इनको असाइन कर दूँ स्लैक जी, पर या व्हाट्सएप के अंदर। मैम हैंड रेज है, मैम नूर, आपका कोई क्वेश्चन? यस, वो चैट में आई थिंक कहना चाह रहे हैं कि पढ़ा दें मजीद, क्योंकि कल भी टाइम कम होगा फिर। लाइक वी हैव सम लाइक मोर टाइम नेक्स्ट वीक में, हमारे पास टाइम है। सो लाइक हम उसमें भी कवर करें, बिकॉज ऑलरेडी लाइक हाफ एन आवर हो गया। एंड 2 से 3 स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, सो आई थिंक लाइक वी शुड कंक्लूड है। ओके, सो आज ओके का सर, जो फिर लेक्चर था उसमें कंक्लूड। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो क्विकली एक तो आप बता दें, अदरवाइज लाइक वी विल कंक्लूड इट। सर एक एक क्वेश्चन है कि जब हमने क्या कहते हैं इनपुट करवाए थे यूजर से, और हमने उसकी क्या कहते हैं चेंज की थी, तो उसमें अगर वो यूजर हमें दे देता है फ्लोट के अंदर वैल्यू, तो कोई ऐसा है सिस्टम जिसमें अगर वो इंट दे फ्लोट दे, दोनों ही हमारे पास आंसर मिल जाए हमें? क्योंकि जब मैं अभी सॉल्व कर रहा था, मैं फ्लोट में दी थी, वो एरर दिखा रहा था वहाँ पे कि हमने टाइप कास्टिंग में उसको फ्लोट में चेंज नहीं किया था। आप उसमें आई थिंक जो इंटीजर है ना, उसमें राउंड के सम मेथड्स होते हैं कि जिसपे आप उसमें पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज उन्हें रिमूव करते हैं। बट लाइक सर हतीम, आप एक दफ़ा इसे ट्राई कर सकते हैं जो सर अभी कह रहे हैं। ये समय सर को आंसर भी देता हूँ इस चीज़ का। वो ये कि उन्होंने ना जब टाइप कास्टिंग की, उन्होंने इनपुट को चेंज किया इंटीजर के अंदर, लेकिन जब उन्होंने इनपुट दी वो एक फ्लोट वैल्यू दी।
ठीक है, इसलिए उसको वहां पे उनको उनको ये एरर मिला, क्योंकि अगर तो हम लाइक 19.23 लिखेंगे, अब ये कि टीचर नहीं है, अगर हम इसको टीचर के अंदर चेंज करने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि अब वो 19 को तो टीचर बना देगा, वो जो 0.23 है ना उसको ये नहीं समझ आएगी मैंने ये कहाँ पे लेके जाना है, इस वजह से वहां पे एरर आएगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेड इनपुट यूजर की तरफ से फ्लोट है ना, तो आपने उसको पहले से टाइप करा के फ्लोट में ही करना है। लाइक अगर यहाँ पे एक इनपुट है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं कि एंटर नंबर, ठीक है। अब मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इसको इंटीजर करूंगा, here it is, और देन मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट कैसे करवाता हूँ, इसकी टाइप चेक करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे, ठीक है, अब हम जरा देखते हैं क्या होता है। अब उसने एरर दिया, उसने कहा कि ये जो आप मतलब करना चाह रहे हो ना कि सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो इनपुट लिखा ही नहीं है। हम्म, अब देखते हैं यहाँ पे हम उसको 12.34 देते हैं। अब उसने हमें एक एरर दिया, उसकी वजह ये थी कि अब देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल दी 19.23 की, अब वो 19 को तो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर, वो जो 0.23 आएगा ना वो उसको समझ नहीं आएगा कि इसको मैं इंटीजर बनाऊं या क्या बनाऊं, वो तो फ्लोट है। तो उसका हल ये है कि जब भी आपके पास आपको ये लगे कि आपकी एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो फ्लोट हो सकती है, तो आप उसके लिए फ्लोट को ही कन्वर्ट करें। लाइक 456, अब देखते हैं उसने कोई एरर दिया, मेरा काम सुकून से हो गया, मैंने 23.456 दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना माइंड का कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा लॉजिक यूज करनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एरर से बच जाऊँ। लाइक मैं दोबारा उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको अगर इंटीजर दूँ, मेरा काम हो गया। फिर से एग्जीक्यूट करूँ अगर मैं इस सेल को, 23.456, इसको फ्लोट दे, फिर भी मेरा काम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर सिर्फ इंटीजर यूज करूंगा तो वो सिर्फ इंटीजर को डील करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोट यूज कर लूँ तो वो दोनों को डील कर सकता है। लाइक हम इंटीजर से फ्लोट में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि वो इंटीजर के साथ 0.0 लगा के उसको फ्लोट बना देगा। लेकिन जो पहले से ही फ्लोट है 19.23 है, अब वो 23 इसको समझ नहीं आएगा मैंने इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाई इट गिव्स यू एरर। सर हती में एक दफ़ा ये जो एक्स आया है, अब इसको आप इसको सेकंड लाइन में ना इसको टाइप कास्ट करें इंटीजर में। एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स, यहाँ पे इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। जिसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दें उसके बाद लास्ट। जी। एक्स, एक्स, ओके, हमने दोनों बार उसकी टाइप भी चेक करते हैं कि यहाँ तक उसकी क्या टाइप थी, ये इस लाइन के बाद उसकी क्या टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू इट। इसकी ओके, लास्ट यहाँ पे हम वैल्यू भी एक देते दफ़ा हैं। प्रिंट कर देना अपने एक्स की। ओके, मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ, इसकी टाइप के बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू करता हूँ, प्रिंट एक्स 23.45। अच्छा। ओके, अब देखें। अब इसमें इस तरह से मैं ऐसा ऐड करता हूँ। अब एक लाइक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर सैयद साहब के, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक हमने ये चीज़ ऑटोमेट करनी है, अब हमें नहीं पता कि हमारा यूज़र किस तरह से है। ठीक है। सो अब आप जब फ्लोट को डायरेक्ट वहाँ पे कर रहे थे उसको जो एस टी आर है उसको लाइक उसमें फ्लोट वैल्यू दे के इंटीजर में कर रहे थे, तो वो वहाँ पे डायरेक्टली इशू आ रहा था। ठीक है। सो लाइक अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो मेरा यूज़र है इंटीजर दे या एस टी आर दे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि फ्लोट वैल्यू आप उसको कह रहे थे कि 10.1, ठीक है, आप इसे फ्लोट कंसीडर कर रहे थे और वो लाइक कन्वर्ट नहीं था हो रहा। एंड सिंपल एक और वैल्यू हो सकती है सिंपल टेन, ठीक है।
सो इस केस में आप ये दोनों जब इनपुट देंगे, सो चाहे आपकी फ्लोट में वैल्यू हो चाहे इंटीजर की हो, सो वो टाइप कास्ट होके ऑटोमेटिकली आपके पास जो वैल्यू एट एंड आ रही होगी वो इंटीजर में आ रही होगी, जो कि आपका क्वेश्चन था कि लाइक हम फ्लोट को किस तरह से लेके आ सकते हैं। सो ये दोनों केसेस को इस तरह से हैंडल यहाँ पे कर लेगा ऑटोमेटिकली। यस सर, क्लियर है सर। और किसी और का कोई क्वेश्चन हो? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ना आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं या लाइक आउट ऑफ एग्रीकल्चर? यस सर। ओके, सो आप कम्युनिटी जिसमें ऐड हैं वहाँ पे लास्ट टाइम भी शेयर था, और जो आउट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए जो स्लैक चैनल है हम वहाँ पे भी शेयर करते हैं। सो दोनों जगह पे हो रही है शेयर। सो जब ये शेयर होगी तो आपको लाइक वहाँ पे मैसेज आ जाएगा। जी सर, अली राफे, आप माइक ओपन कर थे, कोई क्वेश्चन आपका? सर अली राफे। ओके, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। सर हदीम, सो इसे पेंट करते हैं आज के सेशन। जी सर, डन है आज के लिए। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सर सेशन। कासिम, हाँ जी जी। बिफोर कंक्लूजन मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूंगा, स्टूडेंट्स से पूछना चाहूंगा कि वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ की, क्या आप लोग सीख रहे हैं? लाइक हाँ जी, क्लास जल्दी से बता दें ताकि हम कंक्लूड करें। ओके, हमें चैट में किसी ने बताया कि यस हम पोस्टिंग कर रहे हैं। ओके क्लास, आप सब लोग चीज़ को मेक श्योर करें कि लाजमी जाके लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आई कोड गुरु को अपनी पोस्ट के अंदर मेंशन करें, ठीक है। अपने टीचर्स को मेंशन करें, सर कासिम है या मैं हूँ, सर अहमद हसन है, ठीक है। अपने सीनियर्स को टीचर्स को मेंशन करें, वहाँ पे आई कोड गुरु को लाजमी मेंशन करें, ठीक है। तो एक पोस्ट लाजमी करनी है आप लिंक्डइन के ऊपर, ताकि आप दुनिया को बताएं कि आप कर क्या रहे हैं असल में, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ सीखी है टेक की दुनिया में तो जाके टेक की दुनिया को बताएं भी कि मैंने ये चीज़ सीखी है, शोर मचा दें लिंक्डइन पे जाके। डेट्स ऑल सर, हम अब कंप्लीट कर सकते हैं सेशन को। चलिए सर, थैंक यू सो मच।